तमाम दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला देखने वाले शौकीन भाइयों को, साथ ही साथ मेला के सभी पदाधिकारियों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का परिचय लीजिए। मैं जिला पटना, गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रामजस किसान है। बड़े भैया हैं जिनका नाम श्रीमान राहुल कुमार है। भाभी मां है जिनका नाम श्रीमती राजकली देवी है। और मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरी पत्नी का नाम रेखा देवी है। एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम रंजना है। और एक मेरे बड़े दादा का लड़का है जिसका नाम राम जयपाल जहरीला है। राम जयपाल जहरीला निहायत शराबी आदमी है। और मैं इस वक्त अपनी ससुराल बीरापुर में रहता हूं। लेकिन क्या बताऊं साथियों, मैं भी अच्छा खासा आदमी था। मेरी भी अच्छे से जिंदगी कट रही थी। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, जब से मेरी रेखा देवी के पेट में बच्चे का जन्म आया, तब से ना मालूम क्यों परमात्मा मेरे ऊपर रूठ गया कि मेरे दोनों हाथों में लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं। कोई मेरे पास बैठने के लिए राजी नहीं होता है, कोई बात करने के लिए राजी नहीं होता है। या परमात्मा, या मालिक, आखिर तूने दुनिया का सारा दुख मेरे ही किस्मत के किताब में लिख दिया है परमात्मा। या मालिक, इस जिंदगी से अच्छा, इस जिंदगी से अच्छा तो मुझे मौत क्यों न दे देता। लेकिन मांगने से इंसान को मौत कहां मिलती है। एक साथी है बेचारा, आता है, कुछ देर बैठता है, कुछ बातें करता है, तबीयत मेरी बहल जाती है। लेकिन आज उसका कोई पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ रहता है। अरे भैया, मैं जब आपको देखता हूँ आपके आंखों में आंसू भरा रहता है। ये तो ऊपर वाले की देन है। परमात्मा सबसे बड़ा है, उसके बिना आर्डर का एक पत्ता नहीं हिलता मेरे भाई। और ये जो कुछ है ये भगवान की देन है। इसे प्रसाद समझ के ग्रहण करो और चिंता छोड़िए। और आप अपने मुखार बिन से भैया लोग के सामने कोई ऐसा चीज दीजिए जो कि आंखों का आंसू मिट जाए और गम को भुला जाए। भैया सही कह रहे हो। किसी शायर ने कहा है,
कि नाम होता है जब इंसान चला जाता है, नाम होता है जब इंसान चला जाता है, और दुख होता है जब मेहमान चला जाता है, और बहुत बड़ा गम होता है जब किसी का ईमान चला जाता है, और खुशी मिलती है कब, जब गांव से कोई बेईमान चला जाता है। भले मर गए 10 रुपया हमरो दाबे रहा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत याद लोग करते हैं। अपनी यादगार छोड़ के चले गए, इसलिए याद करते हैं कि आज बाबा साहब की देन है जो हम लोग इस पैमाने पर पहुंचे हैं। तो लीजिए बाबा साहब के विषय में गीत हो जाए। श्रीमानी लाल यादव जी ग्राम तिवारीपुर के बाबू साहब धरती से आए हैं।
ये देखिए 11 रुपए दिए रहे हैं आपके इस बोल पे बाबा साहब गीत पे हमारी पार्टी बाबू जी को हार्दिक स्वागत। बीतता गया, बाबा जी का नाम स्कूल में लिखवा दिया गया और उनके साथ क्या क्या होता है आप लोग आंसर के बुलवा मेरे बाबा जी के मास्टर बहुत बुलवा मेरे बुलवा मेरे बाबा जी के मास्टर बहुत
मनोरंजन हो गया। हाँ हाँ भैया, अब भाभी आती होगी खाना लेकर। थोड़ी देर हाँ बैठ करके तुम्हारी भाभी के इंतजार करते हैं। आओ। या मेरे मालिक, जब कभी भी मैं अपने पतिदेव के पास आया करती थी तो इन्हें बहुत खुशहाल नजर देखा करती थी। आज आने के बाद क्या देख रही हूं कि अपने सर को नीचे करके बैठे हुए हैं और इनके आंखों से ना मालूम क्यों आंसू टपक रहे हैं। ये नोट फेंक दे का 10 दाई आवा ऊपर नीचे करा कोनो मतलब नहीं करते। प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम है विचार। वह समझे रही जो ढंग बा वही लाइन से बांध दे। ले भले। प्राणनाथ, क्या बात है? आपके पास जब कभी भी आती थी तो आपको बहुत खुशहाल नजर देखा करती थी और आज आने के बाद ये सब क्या देख रही हूं प्राणनाथ? क्या आप अपने सर को नीचे करके बैठे हो और आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बात क्या है प्राणनाथ? बात कुछ नहीं है रेखा, तुम तो जानती हो कि परमात्मा ने मेरे दोनों हाथों में खून दे दिया। यही सब बात अपने दिल में सोच रहा था, इसीलिए आंख में आंसू आ गए और कोई बात नहीं है रेखा। प्राणनाथ, आप यही सब बातें सोच करके आंखों से आंसू बहा रहे हो। नहीं प्राणनाथ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये तो ऊपर वाले की देन है। और मेरी बात को सुनिए प्राणनाथ, मैं आपके लिए खाना लेकर के आई हूं ना। क्या कहना चाहते? मेरे
आपके लिए खाना लेकर के आई हूँ। आप खाना तो खा लीजिए। खाना खा करके अपनी भूख को तो मिटाइए ना प्राणनाथ। लेकिन मेरी बात सुने रेखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए प्राणनाथ। पास परमात्मा ने मेरे दोनों हाथों में खोल दे दिया है। मैं किस हाथ से खाना खाऊं? जाओ, मेरे पास से चली जाओ। मुझे पड़ा रहने दो मेरी किस्मत पर। मुझे मर जाने दो रेखा, मुझे मर जाने। प्राणनाथ, अभी आप ये जो बातें बोला, ना समझ की बात आप बोले। और आप कह रहे हो मेरे हाथों में कौन हो गया है? मैं अपने हाथों से खाना कैसे खा सकता हूं? और तो किस्मत और मुसीबत का बोझा मत उठा। नहीं प्राणनाथ, ये आपका सोचना गलत है। मेरी बात को सुनिए प्राणनाथ। आप
प्राणनाथ, आप कह रहे हैं अपने हाथों से खाना मैं कैसे खा सकता हूँ? मेरे हाथों में तो दोनों हाथों में कोड़ हो चुका है। नहीं प्राणनाथ, मैं तो आपको ये कहूंगी कि भले ही आपके हाथों में कोड़ हो गया है, लेकिन मैं आपकी अर्धांगिनी हूं ना। हाँ। आप मेरे देवता हैं, आपके चरणों की धूल हूं। प्राणनाथ, यदि आप खाना खाने से असमर्थ हैं तो खाना मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं प्राणनाथ? बात सुनो रेखा। बोलिए प्राणनाथ। साथ रह करके तुम्हें कौन सी सुख शांति मिल सकती है रेखा? मैं तुम्हें क्या सुख दे सकता हूं? इसलिए मैं तुम्हें बार बार यही बात कह रहा हूं कि मुझे छोड़ दो, चली जाओ, मुझे पड़ा रहने दो, मर जाने दो। इस जिंदगी से अच्छा मर जाना ही ठीक है रेखा। प्राणनाथ, आप अपनी जुबान को विराम दीजिए।